हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, अगर आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे उम्र में छोटा है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपका जुड़ाव बहुत ही गहरा है, जिसे आप दिल से चाहते हैं लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पाते कि आखिर उनके लिए इतनी सारी फीलिंग क्यों है, तो गाइस आपके लिए आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि यूनिवर्स क्या आपको कोई साइन देना चाहता है। क्या ये सोलमेट कनेक्शन है, क्या ये सोल मिशन कनेक्शन का हिस्सा है। तो गाइज आज के रीडिंग में हम जानेंगे कि इस पर्सन की ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है और इस रिश्ते का नियर फ्यूचर क्या है और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है ना। तो गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच होती है उसे ही लेना है, ना हो उसे स्किप करना है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है और इस रिश्ते का नियर फ्यूचर क्या है। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो इनका नियर फ्यूचर क्या है और इनके पर्सन की ट्रू फीलिंग, ट्रू इंटेंशन इनके लिए क्या है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो स्ट्रांगली राशियाँ जो निकल के आई है वो है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और यहाँ पे वाटर साइन भी निकल के आई है, कैंसर और स्कॉर्पियो। ये राशियाँ यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है। लेकिन गाइज ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है, तो आपको एनर्जी पे फोकस करना है ना। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल का आया है और मुझे ये कार्ड की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता सिर्फ प्यार वाला नहीं है, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी ज़िंदगी में किसी मकसद से आया है। देखिए, कई बार हम किसी से मिलते हैं और बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है ना। लेकिन कुछ लोग आते हैं, धीरे धीरे हमारी पूरी सोच बदल देते हैं और मुझे यहाँ पे ऐसी ही एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में पहले से हो, और अगर है तो आपने नोटिस किया होगा कि उन्होंने आपको किसी न किसी तरह से बदल दिया होगा। शायद आपको अपनी वैल्यू समझाई होगी, शायद आपको अपने सपनों के लिए सीरियस बनाया होगा या फिर मुश्किल समय में आपको टूटने नहीं दिया होगा। और अगर ये इंसान अभी तक आपके लाइफ में नहीं आया है, तो हो सकता है कि जब आप पहली बार मिले तो शुरुआत बहुत ही सिंपल तरीके से हो। पहले फ्रेंडशिप होगी, फिर बातचीत होगी, फिर एक ऐसा भरोसा जो बिना कोशिश के भी बनता चला जाएगा, है ना। और जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता सिर्फ तुम मुझे अच्छे लगते हो वाला नहीं रहेगा। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे की ग्रोथ का कारण बनो, जहाँ आप उन्हें इमोशनली मैच्योर बनाओ और वो आपको प्रैक्टिकल बनाना सीखे, है ना। जहाँ आप उन्हें दिल की बात समझाओ और वो आपको अपनी ताकत पहचानना सिखाए। और मुझे यहाँ पे पार्टनरशिप की बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। तो ये ऐसी पार्टनरशिप जहाँ दो लोग एक दूसरे को पूरा नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं। और शायद यही वजह है कि चाहे उम्र का फ़र्क क्यों ना हो, चाहे सिचुएशन आसान ना हो, फिर भी ये रिश्ता आपको सामान्य नहीं लगेगा, क्योंकि दिल कहीं ना कहीं महसूस करेगा कि
ये इंसान मेरी ज़िंदगी में सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आया है ना? और सच में ये आपका सोल मिशन कनेक्शन भी हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे पूरी रीडिंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा सामने आ रहा है। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं इस पर्सन ने आपको सिर्फ़ पसंद नहीं किया या आपको सिर्फ़ चॉइस नहीं किया है। उन्होंने आपको अपने दिल में जगह दे दी है। हो सकता है कि शुरुआत में इन्हें खुद भी नहीं समझ आया हो कि आपके लिए इतनी गहरी फीलिंग आखिर आई कहाँ से। लेकिन जितना ये आपसे जुड़ते गए उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि इस इंसान के साथ मुझे कुछ अलग महसूस होता है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि जब भी ये आपके साथ होते हैं तो इन्हें किसी तरह से या किसी तरह का दिखावा नहीं करना पड़ता है ना? क्योंकि आपके सामने ये खुद जैसे है वैसे ही रह सकते हैं और जानते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, तो ये पर्सन खुद भी अपने दिल से हैरान है, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत लोगों से बात भी की होगी, लेकिन आपके जैसा सुकून, आपके जैसा अपनापन शायद कहीं और उन्हें महसूस नहीं हुआ होगा, है ना? और मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि कभी-कभी ये चुपचाप आपको ऑब्ज़र्व भी करते होंगे, सोचते होंगे आखिर इतनी खुशी मेरे लिए इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है? तो इनकी आवाज़ सुनकर मुझे सुकून क्यों मिलता है? इनके दूर जाने का सोचकर दिल क्यों इतना बेचैन होता है? तो ये सब ये पर्सन महसूस करते हैं और शायद यही इन्हें ये भी एहसास हुआ कि ये सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ दिल सच में जुड़ चुका है और मुझे यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी जितना आप इस पर्सन को महसूस करते हो, कहीं न कहीं उतना ही ये इंसान भी आपको लेकर महसूस करते हैं। हो सकता है कि ये हर बार अपने इमोशन शब्दों में ना बता पाए, लेकिन इनके एक्शन, इनकी नज़रों और आपकी मौजूदगी में इनका बदला हुआ व्यवहार बहुत कुछ कह जाता है। और मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा भी मानते हैं और अपनी इमोशनल से पीस की तरह भी देखते हैं। जैसे इनके दिल को यकीन हो कि अगर पूरी दुनिया मुझे गलत समझ ले, लेकिन फिर भी ये इंसान मुझे समझ लेगा। और शायद यही वजह है कि चाहे आप दोनों के बीच में उम्र का फ़र्क क्यों ना हो, सिचुएशन मुश्किल क्यों ना हो, रास्ते आसान क्यों ना हो, लेकिन दिल फिर भी उसी इंसान को चुनता है जहाँ उन्हें प्यार के साथ-साथ अपनापन भी और सुकून भी मिलता है ना? तो गाइस मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो है, लेकिन साथ ही बहुत सारी उलझनें भी है। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान आपको खोना भी नहीं चाहता है और इस रिश्ते की ज़िम्मेदारी से भी डर रहा है। जैसे एक तरफ दिल कह रहा हो कि मैं इन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ और दूसरी तरफ दिमाग पूछ रहा है क्या मैं इसे निभा पाऊँगा? अगर ये इंसान पहले से आपके लाइफ में है, तो हो सकता है कि आपने इनके इस साइड को नोटिस किया होगा कि कभी ये इंसान बहुत एफ़र्ट करते हैं, कभी केयरिंग हो जाते हैं। ऐसा लगता होगा कि आपको लेकर पूरी तरह से सीरियस है और फिर अचानक से काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी ही सोच में खो जाते हैं, है ना? तब आपको लगता होगा कि आखिर ये चाहते क्या है? तो मुझे यहाँ पे अ प्यार की कमी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस रिश्ते की अहमियत समझता है और बस अभी अपनी ज़िम्मेदारी या अपनी सिचुएशन या प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है ना? और अगर ये इंसान अभी आपके लाइफ में आने वाला है, तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको मिक्स साइन मिले। कभी लगे कि बहुत इंटरेस्टेड है, कभी लगे कि थोड़ा पीछे हट रहे हैं, लेकिन इसकी वजह है कि
ये इंसान किसी भी फैसले को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे एक बात तो बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है कि हो सकता है कि ये इंसान पहले से ही बहुत कुछ संभाल रहा हो, इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, परिवार हो, फैमिली हो, करियर, जिम्मेदारी या किसी पास्ट बैगेजेस हो, इसलिए दिल की बात मानने से पहले वो 100 बार सोच रहा हो और शायद इसी वजह से यूनिवर्स आपको पेशेंस मांग रहा है और पेशेंस रखने को बोल रहा है, क्योंकि कुछ रिश्ते पहली नज़र से नहीं बनते बल्कि उन्हें बैलेंस, समझ और सही समय की ज़रूरत होती है ना? और इतनी सारी उलझनों के बावजूद भी ये इंसान बार बार आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये सिर्फ एक रिश्ता ना हो बल्कि आपका सोल मिशन का हिस्सा हो और जहाँ आपको प्यार के साथ साथ धैर्य और भरोसा भी सीखना हो, है ना? तो गाइस यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन जितना खूबसूरत है उतनी ही उनकी एग्ज़ाम आसान नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपको बार बार कंफ्यूज करे। कभी ऐसा लगेगा कि ये आपको बहुत चाहते हैं और कभी ऐसा लगेगा कि जैसे ये एक खुद की ही एक कदम पीछे हट रहे हैं। अगर ये इंसान पहले से आपके लाइफ में है तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग या छोटी छोटी बातों पर दूरियां आई हो। और अगर ये इंसान अभी आने वाला है तो हो सकता है कि ये आपके साथ कुछ पुराने घाव लेकर आए। शायद उन्होंने पहले बहुत कुछ झेला हो, इसलिए दिल खोलने से पहले खुद को बचाने की कोशिश करते हो। लेकिन जानते हैं मुझे यहाँ पे सबसे स्ट्रांग क्या महसूस हो रहा है? यहाँ पे लड़ाई आप दोनों के बीच कम और इनके अपने मन के अंदर ज़्यादा चल रही है, क्योंकि एक तरफ दिल कह रहा है कि यही इंसान मेरे लिए खास है और दूसरी तरफ डर कह रहा है कि अगर इस बार भी हर्ट हो गया तो। इसलिए सोल मिशन कनेक्शन में सिर्फ प्यार नहीं होता बल्कि हीलिंग भी होती है। और हो सकता है कि यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाहता है कि जब हर बार जीतना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी प्यार में ईगो छोड़कर एक दूसरे को समझने की भी सबसे बड़ी जीत होती है ना? और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये इंसान आपको डीपली चाहता भी है। लेकिन गाइस मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है और ये कार्ड स्ट्रांगली ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जैसे ये कनेक्शन दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। मतलब ये इंसान आपसे बहुत सारी बातें छुपाता भी होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान अपनी सच्ची फीलिंग को आपसे छुपा रहा हो। अगर ये इंसान पहले से आपके लाइफ में है तो आपने कई बार ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि ये मुझे चाहते हैं लेकिन खुलकर बताते क्यों नहीं है। कभी इनके एक्शंस प्यार दिखाते क्यों नहीं है और कभी इनकी खामोशी आपको कन्फ्यूज़ भी कर देती है ना? और अगर ये इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं तो हो सकता है कि शुरुआत में ये थोड़ा आपको मिस्टीरियस लगे, अपने दिल की बात आसानी से ना बताए। पहले वो आपको ऑब्ज़र्व करे, समझे, लेकिन खुद को पूरी तरह से रिवील ना करे। लेकिन जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? मुझे यहाँ पे चीटिंग से ज़्यादा डर दिखाई दे रहा है। जैसे इस इंसान ने पहले अपने लाइफ में बहुत कुछ खोया है ना? क्योंकि या फिर किसी पर भरोसा करके ये हर्ट हो गए हैं, इसलिए अब दिल की बात छुपाना उन्हें सुरक्षित लग रहा है, तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये तक लग रहा है कि ये पर्सन रातों में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको बहुत मिस भी करते हैं, लेकिन फिर खुद को ये भी समझाते हैं कि नहीं, मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। और शायद यही
इस सोल मिशन की एग्ज़ाम है, परीक्षा है। क्या आप दोनों डर और छुपी हुई भावना के पीछे पीछे का प्यार को पहचान पाओगे? क्योंकि लोग झूठ नहीं बोलते हैं, वो बस अपने दिल के दरवाजे बहुत देर से खोलते हैं, है ना? तो गाइज़ यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी हमारी द हर्मिट की आई है और ये मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर चीज़ों को दिखा रहा है। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि अभी आपके पर्सन की हीलिंग चल रही हो, ये अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बहुत अंदर से सोच रहे हो, है ना? क्योंकि देखिए, ये पर्सन को नहीं लगता है कि किसी को देखकर तुरंत वो बह जाए, बिना सोचे समझे बड़े-बड़े दावे कर दे। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपकी बातों को याद कर रहे हैं, आपके नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं और शायद खुद को भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये वही इंसान है जिसके साथ मैं सच में सुकून महसूस करता हूँ? और मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट तो है, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा ये आपको गहराई से समझना चाहते हैं और आप कैसे सोचते हो, मुश्किल समय में कैसे खुद को संभालते हो, लोगों के लिए आपके दिल में क्या है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत मायने रखती है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तय कर रहे हैं कि क्या आप वो इंसान हो जिसके साथ वो अपने आप को रियल रूप में लेकर जी सके। और मुझे यहाँ तक लग रहा है कि ये अपने दिल की आवाज़ बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक खूबसूरत चैप्टर नहीं चाहते हैं, ये सही इंसान चाहते हैं अपनी लाइफ में। और शायद इसी वजह से ये कभी-कभी आपको लगेगा कि ये इंसान थोड़े स्लो है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये इंसान पहली बार किसी को इतनी सीरियसली ले रहा है कि फैसला लेने से पहले वो पहले जानना चाहता है कि ये रिश्ता सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी निभाया जा सके। और इनकी फीलिंग में जल्दबाजी नहीं है, लेकिन डीप गहराई है, डीप इंटेंशन है, डीप फीलिंग बहुत ज़्यादा है ना? तो गाइज़ बॉटम ऑफ डेक में हमारा कार्ड द सन का आया है, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। और सच कहूँ तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि यूनिवर्स आपको वो उम्मीद की किरण दिखा रहा है, क्योंकि द सन के साथ मुझे यहाँ पे नियर फ्यूचर में चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर अभी आप कन्फ्यूजन है, दूरी है या बहुत सारे सवाल है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपका इस इंसान की तरफ से क्लैरिटी मिले। और मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन, खुशखबरी और रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ना? और जानते हैं कि हो सकता है कि ये इंसान आपको लेकर पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाए। जहाँ पहले वो ओवरथिंक करते थे, वहाँ अब क्लैरिटी आने लगेगी। जहाँ डर था, वहाँ अब दिल अपनी बात कहने की हिम्मत जुटाएगा। और अगर ये इंसान पहले से आपकी लाइफ में है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच का माहौल पहले से बेहतर हो सकता है, पहले से खुशहाल हो सकता है, क्योंकि छोटी-छोटी खुशियाँ, बातचीत और एक दूसरे को समझने की कोशिश बढ़ेगी। और अगर ये इंसान अभी आपके लाइफ में आने वाला है, तो हो सकता है कि ये कनेक्शन आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएगा। जैसे लंबे समय बाद दिल को लगे कि हाँ, शायद अब चीज़ें सही दिशा में जा रही है। और मुझे यहाँ पे एक बहुत चीज़ स्ट्रांगली महसूस हो रही है कि इस कनेक्शन का नियर फ्यूचर बहुत रोशनी में है। और शायद यही वजह है कि इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद भी यूनिवर्स आपको द सन दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये रिश्ता सिर्फ आपको प्यार न दे, बल्कि आपको वो हर खुशी दे
जिसके लिए आपने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है, क्योंकि आपका ये रिश्ता जो भी आएगा वो आपके सोल कनेक्शन से जुड़ा होगा, है ना? तो गाइज़ ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।